नात निकालने के लिए जाली आमला ने एक लड़की के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगने की वजह से वो लड़की झुलस जाती है, जो कि अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ये अफसोसनाक वाकया कहां पर रूनुमा होता है और इस वाकये की तमाम डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करें। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेजबान उमर अली। नाज़रीन, आज का एक ऐसा अफसोसनाक वाकया आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप कानों को हाथ लगाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम किस ज़माना जहलियत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा ही अफसोसनाक वाकया सरगोदा के अंदर पेश आता है, जहां पर एक जाली आमला लड़की के अंदर से जिन्नात निकालने के लिए उसके शोहर के सामने उसके ऊपर पेट्रोल डालती है और वहां पर माचिस से आग लगाती है। जैसे ही आग लगती है लड़की झुलस जाती है। उसके बाद उसको DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, जहां पर वो लोग जवाब दे देते हैं और उसके बाद अस्पताल जो कि फैसलाबाद के अंदर है वहां पर लेकर जाया जाता है और एक FIR दर्ज होती है और उस FIR के बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तफसीलात के मुताबिक जिस लड़की के अंदर जिन्नात का साया था उसका नाम सबा है और जो जाली आमला है उसका नाम उमेरा है। अब वाकया कुछ इस तरह से होता है कि जो सबा है, इसके शोहर का नाम अरशद, एक शख्स से रब्ता करता है। उसे कहता है कि मेरी बीवी के ऊपर कुछ दिन से जिन्नात का साया है और मैं चाहता हूँ किसी ऐसे आमल के पास हम जाएं कि जहाँ पर इसका इलाज हो सके और जो इसके ऊपर साया है वो ख़त्म हो जाए। वो शख्स कहता है कि मेरी बेटी जो है वो अमल करती है, अब 4 बजे जो है वो हमारे 4:30 बजे हमारे घर आ जाएं। मैं अपनी बेटी को कहूँगा, वो अमल करेगी और आपकी बीवी के तमाम तर जो जिन्नात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हमारे मुआशरे की एक तलह हकीकत है कि हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी ख़वातीन आप लोगों ने ऐसी भी देखी होंगी, बहुत सारे पीरों के हथें इसलिए भी चढ़ जाती हैं, कहीं पर वो सास को मरवाने की खातर, कहीं पर महबूब को हासिल करने की खातर, कहीं पर शोहर को कदमों में डालने की खातर, और इस तरह की गलीज़ और घटिया सोच लेकर किसी भी पीर के पास पहुंच जाती हैं कि हमें इस तरह का तवीज़ चाहिए कि फ़लाँ शख्स ऐसे हो जाए। और सेम उसी तरह से कि ये जो औरत थी, इसका शोहर कहता है कि मेरी बीवी के ऊपर साया है और ये एक उमेरा नामी औरत जो कि पीरनी बनी बैठी है, उनके घर 4 बजे 3 फरवरी का दिन था, दोपहर 4 बजे उनके घर पहुंच जाते। अरशद नामी शख्स के मुताबिक अजीज़ुर रहमान उसके वालिद का नाम है। अजीज़ुर रहमान और उमेरा घर पर थे और जब हम लोग उनके घर गए और इन्होंने एक पेट्रोल की बोतल पकड़ रखी थी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो दम करने वाले लोग होते हैं, ये मुख्तलिफ तरह के ड्रामे करते हैं। कोई मुंह के ऊपर पानी छिड़क रहा है, कोई पेट्रोल डाल रहा है, कोई इस तरह की वारदातें कर रहा है, उस तरह के काम कर रहा है। अब होता यह है कि ये जब उनके घर में गए तो अजीज़ुर रहमान, FIR के मुताबिक अजीज़ुर रहमान अपनी बेटी को कहता है कि आपने इसके जिन्नात निकालने हैं। उसके ऊपर पेट्रोल डाला जाता है और पेट्रोल डालने के बाद उसको माचिस से आग लगाई जाती है। इमेजिन करें कि वो शख्स जो कि उसका शोहर था वो सामने बैठा है, सेम उसी तरह से उसने FIR करवाई है जो कि एक बेबुनियाद FIR है। यानी कि इस FIR के बाद किसी किस्म को कोई ऐसी सजा जदा उसको नहीं होने वाली, क्योंकि फजूल किस्म की FIR हुई है। ये शख्स कहता है कि मैं सामने खड़ा था, मेरे सामने उन्होंने मेरी बीवी के ऊपर पेट्रोल डाला, उसके बाद आग लगाई और आग इस कदर जल जाती है कि कंबल ढालकर उस आग को बुझाया जाता है और मेरी बीवी मुकम्मल तौर पर झुलस चुकी थी। तसव्वुर करें कि एक इंसान जिसकी इतनी अकल काम नहीं कर रही कि वो पेट्रोल डाल रहा है, पेट्रोल के ऊपर, पानी के ऊपर पेट्रोल छिड़कर आग लगाई जाए तो पानी के ऊपर भी आग लग जाती है। ये तो फिर एक इंसान था। अब जैसे ही आग लगी, वो औरत जिसका नाम सबा है वो मुकम्मल झुलस जाती है। उसको DHQ हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो जवाब दे देते हैं, फिर फैसलाबाद के अस्पताल में ले जाते हैं और जो वो औरत है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। यानी कि उसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो चुकी है। और अर्बन एरिया का एक थाना है, वहाँ का इलाका अर्बन एरिया में, थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। उस मुकदमे के मुताबिक बेटी और बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगा है और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे मर्द ऐसे हैं और बहुत सारे पीर आप लोगों ने ऐसे भी देखे होंगे। हम लोग प्रोग्राम करते हैं और इस तरह के गलीज़ और घटिया किस्म के लोग हैं जिनकी वीडियोस भी सामने आती हैं, ये अमल जो कि दम करने के बहाने औरतों की इज्जतें लूटते हैं। यानी कि इस्लाम और शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि कोई गैर महरम मर्द किसी बीवी की तरफ आँख उठाकर देखे, उससे बात करे और आप वहाँ पर उस चीज़ के ख़िलाफ़ जाकर किस तरह से तवक्को कर सकते हैं कि मैं अपनी बीवी को अगर इलाज करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ, एक चीज़ की मैं खिलाफवर्जी कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ से मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला उसे शिफा दे दे और इस शख्स के दम से शिफा दे दे। और बहुत सारे केसेस हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि वो पीर जो दम करने के बहाने औरतों को अपने हुज्रे में ले जाकर उनके साथ ज़्यादती करते हैं, दरिंदगी करते हैं। रिपोर्ट हुआ था कि वो शख्स
औरतों के साथ दरिंदगी करने के बाद वो नाउज़ुबिल्लाह जो मनी होती है उसके साथ तावीज़ लिख कर देता था। यानी कि इतने घटिया और ज़लील किस्म के ये लोग होते हैं और फिर भी लोग इनके ऊपर यकीन करके उनके पास दम करवाने पहुंच जाते हैं। मेरी पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं इनके साथ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। अगर कानूनी कार्रवाई हो भी जाती है तो अदालत इनको सज़ा नहीं देती। हमारे मुल्क के अंदर सब बर्बादी की सबसे बड़ी वजह ये है कि जहाँ पर कानून के अंदर किसी किस्म के कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको सज़ा मिलती नहीं है, जो कि लोगों के साथ दरिंदगी करते हैं, उनकी इज्जतों के साथ खेल जाते हैं मिलती, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे के अंदर दरिंदगी और जो जहलियत है वो बढ़ती जा रही है। तरह से इस औरत ने एक सबा नमी औरत के जिन निकालने की खातिर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको आग लगाई और वो मुकम्मल तौर पर झुलस गई है और वो ज़िंदगी की और मौत की कश्मकश में है। यानी कि हो सकता है कि उसकी मौत वाक़या हो जाए। पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि इस मामले पर स्पेशली नोटिस लेते हुए इस औरत को गिरफ्तार करने के बाद इस मुआशरे के लिए निशानी इबरत बनाया जाए। अगर डॉक्टर जैली डिग्री लेकर बैठ जाए तो उसके खिलाफ FIR हो जाती है। अब जो अमल बैठे हैं हम किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग हकीकत में अमल हैं या नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। अगर इंसान के साथ कोई भी किसी किस्म का मामला पेश आ जाता है तो अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह के आगे दुआ करनी चाहिए। जो भी मामलात हैं वही ज़ात है जिसने हमारी मुश्किलात को आसान करना है। किसी भी शख्स के पास जाकर अपनी इज्जत को ख़राब ना करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल्लाह ने के बाद।